आज से बहुत समय पहले की बात है। भगवान गणेश जी का प्रिय वाहन मूषक, जिस पर सवार होकर वह घूम रहे थे। उसी समय उन्हें बहुत भूख लगी और वह चलते चलते एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ने उन्हें अनेक प्रकार के स्वादिष्ट मोदक खाने को दिए। गणेश जी ने पेट भरकर मोदक खाए और संतुष्ट होकर अपने मूषक पर बैठकर आगे बढ़े। गणेश जी ने ज्यादा मोदक खा लिए थे। उसी से उसका पेट बहुत भारी हो गया था, जिससे मूषक की गति बहुत धीमी हो गई थी। तभी अचानक रास्ते में एक सांप दिखा, जिससे मूषक डर गया और तेजी से भागा। गणेश जी ने संतुलन खो बैठे और जमीन पर गिर गए। गिरते ही उनका पेट फट गया और सारे मोदक बिखर गए। गणेश जी ने उस सांप को पकड़ लिया और अपने पेट पर लपेटकर उसे कसकर बांध लिया, ताकि पेट फिर से जुड़ जाए। ये सब दृश्य एक चंद्रमा ने देखा और चंद्रमा ये सब देखकर हंस पड़ा। पर उसने गणेश जी का मजाक उड़ाते हुए कहा, गणेश जी, आप तो मोटे और भारी हो। गणेश जी चंद्रमा की हंसी देखकर बहुत क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया। आज से तुम अपनी चमक खो दोगे और कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। चंद्रमा ने यह श्राप सुनकर बहुत डर गया और गणेश जी से क्षमा मांगने लगा। चंद्रमा ने कहा, मुझे इस श्राप से मुक्त करो भगवान। गणेश जी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उन्होंने श्राप को वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा, मेरा श्राप पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, लेकिन उसका प्रभाव घट जाएगा। हर महीने में एक दिन तुम्हारी चमक पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और फिर धीरे धीरे बढ़ेगी। इसी श्राप की वजह से चंद्रमा की चमक घटती और बढ़ती रहती है, एकम से लेकर पूनम तक और वापस अमावस तक ऐसे घटती बढ़ती रहती है। तो इस तरह हमारी कहानी का अंत होता है गणेश जी और चंद्रमा की। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों, कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। आंखों देखा सच नहीं हो सकता सब कुछ। और भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से बाधाएं दूर होती है, इसलिए किसी भी कार्य से पहले उनकी पूजा करनी चाहिए। और इसी कारण गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि उस दिन चंद्रमा को देखने से झूठा आरोप लगने का भय होता है। तो कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहो, निरोगी रहो।